बहराइच के कुछ गांव में ये भेड़िए करीब 9 बच्चों को अपना शिकार बना चुके हैं। तब से भेड़िए लगातार लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन भेड़िए सियार, लोमड़ी या कुत्तों से कितना अलग होते हैं ये सभी लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि दिखने में ये सभी जानवर एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन इन सब में कुछ न कुछ अलग होता है जिससे इनकी आराम से पहचान की जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं कि भेड़िया, सियार, कुत्ता और लोमड़ी से कितने अलग होते हैं। पहले बात करते हैं भेड़िए की। भेड़िया एक कुत्ते का रूप का जंगली जानवर है। वैज्ञानिक नजरिए से भेड़िया कैनिडे पशु परिवार का सबसे बड़े शरीर वाला सदस्य है। किसी जमाने में भेड़िए पूरे यूरेशिया, उत्तर अफ्रीका और उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन मनुष्यों की आबादी में बढ़ोतरी के साथ अब इनका क्षेत्र पहले से बहुत कम हो गया है। जब भेड़ियों और कुत्तों पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि कुत्तों की नस्ल भेड़ियों से ही निकली हुई है। यानी दसियों हजार वर्ष पहले प्राचीन मनुष्यों ने कुछ भेड़ियों को पालतू बना लिया था, जिनसे कुत्तों की वंश शुरू हुई। वर्तमान में इनकी 38 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। भेड़िए का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे पाला नहीं जा सकता है। यह मांसाहारी जानवर होता है। जंगल में भेड़िया अपने इलाके में सबसे बड़ा शिकारी होता है। इंसानों और शेरों को छोड़ दिया जाए तो ये किसी और से नहीं डरते हैं, लेकिन ये अकेले शिकार नहीं करते हैं। हालांकि अगर सामने कोई छोटा जीव या इंसान का बच्चा हो तो अकेला भेड़िया भी हमला कर सकता है। भेड़ियों का चालाक और आक्रामक स्वभाव उसे जंगल का बड़ा और खतरनाक शिकारी बनाता है। भेड़िया अपनी गहरी आंखों, मजबूत जबड़ों और मजबूत मांसपेशियों के साथ खतरनाक शिकारी साबित होता है। इसके भागने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। विशेषज्ञों के अनुसार भेड़िए की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये काफी दूरी से इंसानों की गंध पहचान लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। बात की जाए भेड़िए के मुकाबले सियार की, तो सियार ये भारत के जंगलों और गन्ने आदि खेतों में आमतौर पर पाया जाने वाला मध्य आकार का पशु है, जो लगभग लोमड़ी के तरह का होता है। सामान्य तौर पर सियार, या जिसे घरेलू भाषा में हम छोटा सियार कहते हैं, यह गाँव के करीब पाया जाता है। सियार भोजन के लिए गाँव की भेड़ बकरियों पर भी हमला करते हैं। कुत्ते के बच्चों को भी खा जाते हैं। सामान्य तौर पर सियार इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। सियार झुंडों में रहते हैं और एक झुंड में 5 से अधिक सदस्य होते हैं। ये झुंड में हमला भी करते हैं। ठंडी की रातों में सियार एक साथ मिलकर आवाज लगाते हैं। ये बहुत ही डरावना लगता है। कुछ दंत कथाओं में ऐसा प्रचलित है कि सियार गाँव में प्रवेश करने से पहले गाँव में उपस्थित धार्मिक स्थलों से पुकार लगाकर प्रवेश की इजाजत मांगते हैं। सियार सर्वहारी जीव है और जो कुछ भी खाने को मिले उसे खा जाते हैं। यहाँ तक कि पौराणिक कथा के अनुसार यह जानवर इंसान के नवजात शिशुओं को भी अपना भोजन बना लेते हैं। सियार जो एक पौराणिक जंतु है, विश्व के अनेक दंत कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। यह शानदार जीव 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ सकता है। इसका भोजन छोटे पक्षी, रेंगने वाले जीव, चूहे, खरगोश, कीट पतंगों से लेकर इंसानों का भोजन रोटी, मछली, बर्गर, हाथ, डाग आदि होते हैं। बात की जाए लोमड़ी की, तो लोमड़ी आकार में छोटी और पतली होती है, परंतु उसके ऊपर बाल की एक मोटी परत जमी होती है और इसकी पूंछ झाड़ू जैसी होती है। लोमड़ी अपनी उत्कृष्ट सुनने और सूंघने की शक्ति के लिए जानी जाती है। कहावतों में भी लोमड़ी की चालाकी और उसके गुणों की बखान किया जाता है। लोमड़ी एक सर्वहारी जानवर है जो भोजन के रूप में पशु और पौधों दोनों खाती है। इनकी आयु जंगल में लगभग 10 वर्ष होती है, लेकिन कैद में ये अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं। ये बहुत ही फुर्तीली होती हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। कुत्तों के बारे में कौन नहीं जानता है, फिर भी हम इस पर एक नज़र डालते हैं। कुत्ते आमतौर पर भेड़ियों के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं। कई कुत्तों का वजन काफी कम होता है, अक्सर 25 से 30 किलोग्राम से कम। लेकिन कुत्ते भेड़ियों की तुलना में कम डरपोक और अधिक चंचल होते हैं। कुत्तों के जबड़े छोटे होते हैं जो कई तरह के आहार के लिए उपयुक्त होते हैं। कुत्तों के कान फलाफे और पूंछ पतली मुड़ी हुई और भेड़िए के मुकाबले कमोबेश छोटी होती है। कुत्ता एक पालतू जानवर है जो इंसानों के साथी के रूप में देखे जाते हैं। ये मानवीय भावनाओं और इशारों को पढ़ सकते हैं। कुत्ते आमतौर पर इंसानों को खुश करने के लिए उत्सुक रहते हैं और ज्यादातर उनके संपर्क में रहते हैं। हालांकि कुत्तों की कई नस्लें खतरनाक और हिंसक हो सकती हैं, इसीलिए भारत में कुत्तों की कुछ नस्लों को पालने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।